Hey, hello friends. I'm Chanchal and today we are discussing behavioral economics. What do you mean by behavioral economics? Behavior और behavioral के बारे में आप लोग शायद थोड़ा बहुत जानते होंगे. अगर मैं इसका बेसिक सा मीनिंग लूँ दैट इज साइकोलॉजी. इकोनॉमिक्स आई होप आप सबको पता होगा व्हाट डू यू मीन बाय इकोनॉमिक्स. अगर सिंपल से वर्ड में मैं बोलूँ तो इकोनॉमिक्स का मतलब होता है मनी. आप लोगों ने अक्सर सुना होगा इकोनॉमिक्स यानी जीडीपी. इकोनॉमिक्स यानी कि हम कितना प्रोड्यूस कर रहे हैं, कितनी इनकम कमा रहे हैं, उस इनकम पर क्या दे रहे हैं, डिमांड कितनी है, सप्लाई कितनी है, हमें किस पैसे पे कोई प्रोडक्ट रिसीव होगा. दैट्स ऑल आर इकोनॉमिक्स. ठीक है. इकोनॉमिक्स यानी हम जब पैसों की डायग्राम में भी हमें ये शो किया गया है कि जब हम पैसों की बात करें, मनी टर्म्स में बात करें, तब हम बात करते हैं इकोनॉमिक्स की. लेकिन जब हम बात करते हैं किसी के बिहेवियर की, किसी की साइकोलॉजी की, किसी के माइंडसेट की, दैट इज कॉल्ड बिहेवियरल इकोनॉमिक्स. चलो, अब मैं एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ. अगर कोई 5 या 6 पर्सन बैठे हैं, वन इज साइंटिस्ट, वन इज इकोनॉमिक्स, वन इज डॉक्टर, वन इज आर्ट प्रोफेशनल, वन इज कोरियोग्राफर. ठीक है, तो सबसे ज्यादा इनमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस किसको दी जाएगी? इकोनॉमिक्स को दी जाती थी इन द प्रीवियस. मैं अभी करंट की बात नहीं कर रही हूँ, मैं पहले की बात कर रही हूँ. ऑफकोर्स वी कैन टेक इट एज इन 20 to 30 years बिफोर. 20 से 30 साल पहले इकोनॉमिक्स को ज्यादा प्रेफरेंस दी जाती थी. उनका दर्जा हमेशा ऊपर माना जाता था. क्यों? क्योंकि वो मॉनेटरी टर्म में ज्यादा डील करते थे. उनको हर चीज को जानने के लिए बहुत टाइम लगता था, बहुत एफर्ट लगता था. इसीलिए बट इट वॉज अ कंप्लीटली फेल, कंप्लीटली डिजास्टर. क्यों? क्योंकि वो लोग वो दो बेसिक अजम्पशंस पे चलते हैं. फर्स्ट वन इज ऑल आर रैशनल. सेकेंड वन इज ऑल नोज एवरीथिंग. सब, हर कोई रैशनल है, हर किसी को सब चीज के बारे में पता है. एवरीथिंग बीइंग इक्वल. और सब चीजों को अवॉइड करते थे. ठीक है. जो हमारे कंस्ट्रेंट है हम सिर्फ उनको रीड करेंगे. एवरीथिंग विल बी नॉर्मल, एवरीथिंग विल बी ग्रेट कंडीशन. बट ये कंप्लीटली डिजास्टर है. सच एज मुझे आज कोई शर्ट लेके लेके आनी है मार्केट से, तो मैं अपने आसपास की लोकल एक शर्ट ली, लोकल से ली, या फिर आजकल ऑनलाइन का भी ट्रेंड है, ऑनलाइन पे चेक की. दोनों पे चेक की, जो सा मुझे चीप लगा मैंने वहां से ले ली. लेकिन क्या मैं दिल्ली गई, क्या मैं गुड़गांव गई, क्या मैं फरीदाबाद गई उसी सेम शर्ट को चेक करने के लिए? नहीं. देन हाउ कैन बी आई रेशनल? आई कांट बी रेशनल ना. मैं रेशनल उस सिचुएशन में नहीं हो सकती. तो ये बात हो गई इकोनॉमिक्स की. यहाँ पे कहीं ना कहीं बिहेवियर भी इंक्लूड है मेरा, कि मैं वहां नहीं जा सकती, इतना ट्रेवल नहीं कर सकती. अब आते हैं, हम एक साइकोलॉजी इकोनॉमिक्स की बात करते हैं, या हम साइकोलॉजी की बात करते हैं. टेक एन एग्जाम्पल. आज मैं मुझे कुछ बनाना है. ठीक है. लाइक समथिंग कि मैंने आज खाना बनाया, या फिर आज मैं होटल गई, मैंने खाना बनाया और 4 लोगों को सर्व किया. ठीक है. उन 4 लोगों ने उस फूड को ईट किया, बट दे थिंक कि खाना अच्छा नहीं बना है. सो क्या वो मुझे बोलेंगे? अगर बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? कि खाना अच्छा नहीं बना है, कि हम नहीं खाएंगे? इज इट? मे बी और मे नॉट बी. अगर फर्स्ट टाइम कोई खा रहा है तो वो नहीं बोलेगा, अगर सेकंड टाइम थर्ड टाइम खा रहा है वो बोलेगा उस चीज को. ये क्या शो करता है? उसका बिहेवियर शो करता है. हाउ फ्रैंक द पर्सन इज विद मी. कितना कंफर्टेबल है, कितना फ्रैंक है, किस तरीके से वो मुझे ट्रीट करता है. तो वो आपके आ जाते हैं साइकोलॉजी का पार्ट. अब अगर हम साइकोलॉजी इकोनॉमिक्स को दोनों को मिला के करते हैं, फूड का ही एग्जाम्पल लेते हैं. बट हेयर वी गो ऑन अ रेस्टोरेंट. रेस्टोरेंट में गए, खाना अच्छा नहीं बना. या फिर हम मूवी देखने गए, थिएटर में गए, मूवी अच्छी नहीं है. आप कोई भी करंट मूवी ले लीजिए, मूवी अच्छी नहीं है, लेकिन आप फिर भी वहां पर 3 घंटे बिता के आएंगे. दैट्स इज बिहेवियरल इकोनॉमिक्स. क्योंकि आपको पता है आपको पैसे वापस नहीं मिलने. क्योंकि आप जानते हो कि आपने उसके लिए पे कर दिया है. वो कहते हैं ना, पैसा तो वसूल करके आएंगे. किसी की शादी में गए हैं, खाना तो हम खा के आएंगे. हमने लिफाफे में 500, 1000, 2000, 5000 जो भी दिए, 5100 जो भी दिए, वो वसूल तो करके आएंगे ही, खाना तो खा के आएंगे ही. दैट इज अ माइंड सेट, दैट इज बिहेवियरल इकोनॉमिक्स. कि हमने जो पे किया उसके बदले में हम उसको फुल्ली यूटिलाइज करेंगे ही करेंगे. दैट इज बिहेवियरल इकोनॉमिक्स.
दैट्स ऑल अबाउट माई टूडेज वीडियो। आज मैंने बहुत बेसिकली सिर्फ इसका मीनिंग बताया। अगर आपको और ज़्यादा इस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में जानना है तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू, बाय बाय।